प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लक्षद्वीप के दौरे पर गए हैं। 2000 औरतों ने 2000 विमेन ने बहुत गर्मजोशी से बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया गया है। रवायती साड़ियां पहनी गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए गए हैं और इनमें से ज्यादा तादाद मुस्लिम औरतों की। आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। पीएम मोदी का तैराकी वाला लुक देखकर पब्लिक को यकीन नहीं हुआ कि 70 साल से ज्यादा की उम्र में पीएम मोदी इतने फिट कैसे हो सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी स्नॉर्कलिंग इन लक्षद्वीप। इसमें समंदर के अंदर इकोसिस्टम होता है, उसमें डुबकी लगा करके अंदर का नजारा लिया जाता है और इसे स्नॉर्कलिंग कहते हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। Pictures that no doubt will break the internet of Prime Minister Modi snorkeling in Lakshadweep. These are not just investments. These are high-tech investments. These are futuristic investments. These are going to shape India or going to propel India into the future. छोटा सा है लक्षद्वीप, लेकिन स्वीट है और प्यारा प्यारा सा है। सफाई बहुत है बीच रिजॉर्ट्स पे। और लक्षद्वीप की जो तस्वीरें जारी की हैं पीएम ने, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये बेहद खूबसूरत इलाका है और लोगों को यहाँ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बेहद आनंददायक अनुभव मिलता है। बांग्लादेश का एक तबका है जो ये कहता है कि भारत का बांग्लादेश में बहुत असर रसूख है। एक तबका ये कहता है कि वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश को मजबूत करना चाहता है। चाय वाले होके अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने कंट्री को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं, कहते हैं जी हम बहुत क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, हम खिदमत नहीं कर पाते। क्या आप उसको चाय वाला कहें या कुछ भी कहें, ही इज सिंसियर टुवर्ड्स इंडिया एंड इंडियंस। इस एक शख्स ने इंडिया की पूरी मिडिल क्लास को उठा के रख दिया। आज हम बॉर्डर के उस पार की खबर पे बात करेंगे जिसने जो है बहुत ज्यादा दुनिया को झटका दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 5 सालों के अंदर अंदर हमने 13.5 करोड़, फिर से बोल रही हूँ 13.5 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से निकाल के बाहर कर दिया। और कितने सालों में? 5 सालों में। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बात करें। अगर हम 5 सालों की बात करें, क्या पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो गुर्बत से निकल के बाहर आई है? क्या पाकिस्तान की आवाम ने इन 5 सालों में तरक्की की है? क्या हमने अपने टारगेट अचीव किए हैं? जो बड़े बड़े हमारे हुक्मरानों ने हमें ख्वाब दिखाए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, किसी ने कहा पुराना पाकिस्तान बनेगा। इस वक्त हम बात करेंगे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत के बारे में। आखिर हमारे हुक्मरान क्यों बात नहीं करे? उन्होंने तो 13.5 करोड़ आवाम को गुर्बत से निकाला, हमने क्या किया? जैसा कि आप देख रहे हैं, अब महंगाई का इतना दौर है कि लोग परेशानी से, उनके पास कारोबार नहीं है, ना खाने को कुछ है। और ये लोग हमारे हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं जी, पुल बना रहे हैं जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन जो ज़रूरत जो हमें ज़रूरत सबके लिए बनी हुई है वो है आटा, चीनी और मकान। हमें ज़रूरत वो चाहिए कि लोग भूख से, आप देखते हैं जैसे कि कराची में जो हालात हैं आपके सामने, लोग अपने बच्चों को जहर खिला के मार रहे हैं। किस वजह से? कि उनको खाने के लिए आटा नहीं है उनके पास, ना चीनी है, ना कुछ है, रोटी नहीं है उनके पास, अपना घर नहीं है उनके पास। आप देखें कि ये इस तरफ आए, पुल वगैरह तो बनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। क्या लगता है हमारे हुक्मरानों ने हमें गुर्बत से निकाला कि गुर्बत की तरफ धकेला? उल्टा और धकेल रहे हैं हमें। ये निकालने के बजाय हमें धक्का दे रहे हैं। हमें कुआं दिखाने लाए हैं कि ये कुआं है और आगे से धक्का दे के गिरा रहे हैं हमको। उल्टा हमें रस्सी पकड़ के निकालने के बजाय। ये इस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि पहले इस तरफ आए। ये गुजरात समिट है, उसके बारे में आपसे पूछेंगे कि ये क्या है और किस तरह से इसको किया जा रहा है। और उसके बाद ईरान की बात करेंगे। ईरान में जो है आप जानते हैं जिस तरह से बताया जा रहा है 106 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और अटैक किया गया था। तो हम ईरान की भी और उस अटैक की भी बात करेंगे। जी देखिए, ये जो आपका गुजरात या वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। ये उन्होंने शुरू किया था जब उनके ऊपर अटैक होने शुरू किए थे। उनको एक रेडिकल नेता के रूप में प्रूव करने की कोशिश की गई थी। जो भी उनको गुजरना पड़ा जिन चीज़ों से, वो एज अ वोटर हम लोग समझ सकते थे कि वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। और मैं उस समय नया नया यंग प्रोफेसर था, उसके बाद भी मैं उस समय खड़ा होता था उनके लिए। मुझे आज भी याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में उस समय लोग मुझे पसंद नहीं करते थे बिकॉज मैं उनकी बात करता था, वो भी कलकत्ता में था तब मैं।
आई वॉज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल, बट मेरा कन्विक्शन था कि मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो उन्होंने एक अपनी ये गुजरात वाइब्रेंट गुजरात स्कीम चलाई, जिसमें वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर के वो फिर ये देते हैं कि आप आइए गुजरात में निवेश कीजिए और आपके निवेश को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो, आपको गवर्नमेंटल जो हैसल्स है उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेमस फॉर, कि वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है। गवर्नमेंट का काम जबरदस्ती का गवर्नेंस नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है ये इंश्योर करना कि लोग गवर्न हो, रेगुलेटेड हो, लोगों को जितना फ्रीडम हो सके वो मिले। इसीलिए उनकी जो ये फिलॉसफी ऑफ मिनिमम गवर्नेंस जो है एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हैज ऑलवेज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन साइक। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस बार का जो हुआ है आप विश्वास नहीं करेंगी, जो इस बार का प्रोजेक्टेड है जो मीटिंग होगी उसके पहले ही ना गुजरात सरकार का ये डेटा आया है कि 86 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुका है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 86 बिलियन, टोटल 58 कंपनियां हैं जिसमें आर्सेलर मित्तल भी एक है, ठीक है ना। और ये सोचिए कि 58 कंपनियों का 86 बिलियन सिर्फ गुजरात में। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, केमिकल्स है, इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ये जो आपका जो ये होगा ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है, उस दिन होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है ना। तो और ये बाइएनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस इवेंट। और मोदी जी को पहचान जो दी है, मोदी जी के डेवलपमेंट की पहचान, ये हमेशा उसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस ये रहा है, समझ रही है ना। तो अब आप चाहेंगे तो मैं आपको ब्रेकअप भी दे सकता हूं, क्योंकि कई मीडिया में आया है कि क्या क्या हुआ है। जैसे आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील जो है, उन्होंने 1.14 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि विच कम्स आउट टू बी 13.68 बिलियन रुपीज जो है वो वादा किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, जब वो स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी रहे। उसके साथ साथ आप देखिए दूसरे जो सेक्टर है एनटीपीसी, यानी कि एनर्जी का सेक्टर है, उसमें इन 900 बिलियन रुपीस यानी कि $10.8 बिलियन जो है वो आया है कि 15 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि इंडिया इज मूविंग फास्ट अवे फ्रॉम फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल था या ट्रेडिशनल फ्यूल था उससे अलग जा रहा है। तो 15 गीगावाट की क्षमता का एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है एनर्जी कंपनीज का, जो कि $10.8 बिलियन, जो कि 900 बिलियन रुपए होते हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। वेरियस एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। एनटीपीसी ने एक और इन्वेस्टमेंट को जो $8.4 बिलियन यानी $8.4 बिलियन का है, वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये दीज आर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, these are futuristic investment, these are going to shape India or going to propel India into the future। और हमारा कितना इंपोर्ट बिल बचेगा, हाउ मच मनी would we be able to spend to save। तो हम इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लॉट ऑफ पैसा भी सेव करेंगे। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है और आने वाले समय में आप पेट्रोल के ऊपर या जो ऑयल एनर्जी है, गैस एनर्जी है, ऑयल एनर्जी है, उसके ऊपर आप काफी कम खर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नरेंद्र मोदी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। आपको बता दें कि यह वीडियो लक्षद्वीप पे नरेंद्र मोदी का स्कूबा डाइविंग का वीडियो पूरी दुनिया में यह समय सोशल मीडिया पे धूम मचा रहा है। आपको बता दें कि इस समय नरेंद्र मोदी साउथ के कुछ स्टेट का विजिट कर रहे थे। इसी बीच वो लक्षद्वीप गए। लक्षद्वीप पे उन्होंने स्कूबा डाइविंग की, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि लक्षद्वीप एक ऐसा
आइलैंड है जहाँ पे काफी खूबसूरती और काफी ज्यादा स्वच्छता है। अगर आप लक्षद्वीप जैसे किसी भी आइलैंड पे घूमना चाहते हैं तो लक्षद्वीप जरूर जाएं। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप के लोगों को काफी ज्यादा सौगात भी दी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के इस प्लान को देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। एक तरफ जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हमेशा नया एडवेंचर करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं करते, जिस वजह से हमेशा इंडिया के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में पॉपुलर रहते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी तो आपको मालूम है कि पूरा विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और नरेंद्र मोदी कोई काम कहें और वो वायरल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।